हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में है कि दो एपी सीरीज गिवन है। एक गिवन हमारी 63, 65, 67। दूसरी एपी सीरीज गिवन है 3, 10, 17। ठीक है। किसी nth पद पर दोनों एपी सीरीज क्या होंगी? समान होती हैं। ठीक है। किसी nth टर्म पे ये दोनों क्या होती हैं? समान हो जाती हैं। तो हमें बताना है इस n की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो पहले निकालते दोनों का nth पद निकालते, दोनों क्या निकलेगा। तो पहले का निकालते, देखो a की वैल्यू क्या निकल गई 63, d की वैल्यू क्या निकल गई 65 में से 63 गए 2। ठीक है। तो nth पद निकालते, nth पद निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है फार्मूला हमारा an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। ठीक है। nth पद निकालते इस वाले पद का, इस वाली एपी सीरीज का। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 63, तो a की जगह आ गया 63। n हमें निकालना ही है माइनस 1 इंटू में d। d कितना हमारा 2 है। ठीक है। d की जगह रिप्लेस क्या हो गया 2 रिप्लेस हो गया। तो सोल्व करते हैं इसको। तो देखो 63 आ गया हमारा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो 2n हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। 63 में से माइनस 2 गए तो कितना बचा 61। 61 प्लस 2n, यानी कि हमारी इस वाली एपी सीरीज का nth पद क्या आ चुका है हमारा 61 प्लस 2n आ चुका है। अब दूसरी एपी सीरीज में भी हम इसका nth पद निकाल लेते हैं। तो निकालते बहुत ईजी है। तो nth पद के लिए आपको फार्मूला पता ही है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हमारी, a की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है 3 है, प्लस n हमें निकालना है, और d की वैल्यू कितनी हमारी 7 है। ठीक है। तो देखो 7 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7n, और 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -7। ठीक है। तो देखो ये माइनस का ही है, प्लस का है। तो 3 में से 7 गए तो कितने बचे -4 बचा। ये देखो बेसिकली नेगेटिव वैल्यू है, बड़ी वैल्यू नेगेटिव निशान है तो बड़ी वैल्यू का निशान आ जाएगा। ठीक है। 7 में से 3 गया 4, निशान माइनस। ठीक है। यानी कि nth पद कितना आ गया इसका 7n माइनस 4 आ चुका है। अब ये nth पद पर सेम है तो इन दोनों को सेम कर देते हैं, यानी कि an इक्वल है an। हम आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, दोनों पदों को दोनों एपी सीरीज को समान रखने पर। ठीक है। nth पद पर समान है ना, क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम इन दोनों को समान कर रहे हैं। तो देखो इसका nth पद क्या निकला हमारा 61 प्लस 2n, इसका क्या निकला है 7n माइनस 4। ठीक है। देखो नंबरिक वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, ये देखो n वाली वैल्यू उस तरफ भेज देते हैं, ये नंबरिक 4 है -4 है वो इस तरफ जाते हैं। -4 इधर माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 61 प्लस 4। ये यहाँ पे nth वैल्यू है तो यहाँ पे ये क्या n की वैल्यू है, यहाँ पे क्या है हमारी प्लस में, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी ये माइनस में 7n माइनस 2n। ठीक है। 61 प्लस 4 65, 7n में से 2n गए कितने बचे 5n। ठीक है। अब देखो यहाँ मल्टीपल्स में है, इस तरफ जाके क्या होगा डिवाइड में 65 बाय में 5 इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे काटेंगे तो 13 का टेबल पे कट जाए, 13 5 जा 65, यानी कि n की वैल्यू क्या आ चुकी है 13 आ चुकी है। तो ये हमारे n इक्वल टू 13 फाइनल हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना 16 क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि एपी सीरीज ज्ञात करनी है। ठीक है। एपी सीरीज ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक है। और सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है। ठीक है। तीसरा पद हमारा 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से करते हैं। तो आपको मैंने क्या समझाया कि a3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम d की फॉर्म में लिखते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है। इसे सोल्व कर सकते हैं, करते हैं। a7 को भी लिख सकते हैं हम, a7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d, और a5 को क्या लिख सकते हैं हम a प्लस 4d, बोलो 4d और 12। ठीक है। अब ध्यान से देखो ये a यहाँ प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि a से कट जाएगा, ऑब्वियसली कटेगा। यहाँ 6d बचा है, यहाँ 4d है, d की फॉर्म में, तो d की फॉर्म एक साइड करते हैं, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि 6d माइनस 4d इक्वल कितना आ गया हमारा 12। ठीक है।
6d में से 4d गए, कितने बचे 2d, ठीक है ना। इधर रह गया 12, 2 यहाँ पे मल्टीपल्स में उस तरफ जाके डिवाइड में, तो 12/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6, 2 के टेबल पे कट जाएगा ना ये 6 पे, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ चुकी है, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं और हमारा a का मान भी आ जाएगा, ठीक है। रखते हैं, d की जगह क्या रिप्लेस करना है हमें 6, तो a + 2 d की जगह आ गया हमारा 6 इक्वल टू 16, ठीक है। तो देखो 6 2 जा कितना होएगा 12, 12 इधर प्लस का तो लिख लेते हैं एक बार, 12 आ गया हमारा इक्वल टू 16, 12 इधर प्लस का उस तरफ जाके माइनस का इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 16 - 12, तो a का मान कितना आ चुका है हमारा, a का मान आ चुका है 4, तो a का मान आ चुका है और d का मान आ चुका है। एपी सीरीज निकालना कोई मुश्किल नहीं है। देखो a कितना हो गया हमारा 4, 6 ऐड कर दिया कितना हो गया 10, 6 और ऐड कर दिया कितना हो गया 16, इस तरह से एपी सीरीज चलती रहेगी, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो स्टार्ट करते हैं 17वां क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है तो ध्यान से समझते हैं इसको। 17वां क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्ट। ये गिनतियों का क्या देख रहे हो, अच्छा 17वां क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, गिनतियां क्यों लिख रखी है सर जी ने। तो आपको ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में कहता है कि ये एपी सीरीज गिवन है, ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। जब आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे तो आपके पद निकलेंगे 51, वो पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, अरे आप तो ये सोच रहे हो ना टोटल 51 निकल गए, अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा 20 लेस कर देते 21 आ जाएगा, यही सोचोगे ना। अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा 21 होगा, एक्चुअल में 21 नहीं होगा। उसे साबित करने के लिए मैं आपको ये पहले समझा देता हूँ, फिर आपको सवाल स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20वां पद हमारा क्या निकला है 32 निकला है, जो कि मैंने आपको काउंट करवा दिया, ठीक है। बेसिकली आप इस चीज को याद रखना, मैं सवाल स्टार्ट करूंगा तो आपको ये मैं आपको जरूर पूछूंगा क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा 20वां पद क्या आएगा अंतिम तरफ से, अंतिम ओर से कितना आएगा हमारा 20वां पद 32 आएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो सवाल स्टार्ट करते हैं 17, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से। तो हमें एपी सीरीज की बने अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, तो उसे निकालने के लिए फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए टोटल पद कितने हैं। तो देखो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 3, d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, ठीक है। और ये हमारी किसकी वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू गिवन है 2 3 और 2 5 3, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालते हैं, तो फॉर्मूला आपको पता ही है a + n - 1 इंटू में d इक्वल टू 2 5 3, क्योंकि इक्वल में हमारे n टर्म है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया इक्वल में। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 3, n की वैल्यू हमें फाउंड आउट करनी है, d की वैल्यू कितनी है हमारी 5 इक्वल टू 2 5 3, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाके माइनस का n - 1 इंटू में 5, यानी कि 253 - 3, इसे लेस करा कितना गया 250, और ये 5 यहाँ पे मल्टीपल्स में है, इस तरफ आके डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीपल्स में इधर आके डिवाइड में, यहाँ क्या बचा n - 1 बचा ओनली। 5 के टेबल पे ये कट गया कितने पे 50 पे, ठीक है। तो ये -1 है उधर जाके प्लस का 1, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 51, यानी कि इस एपी सीरीज में टोटल पद कितने हैं 51 है। और इसका 20 अंतिम ओर से 20वां पद कितना होगा 20वां पद 32वां। तो आपको यहाँ लिखना है अंतिम, जैसे कि ये सवाल करने के बाद इसके नीचे स्टार्ट करोगे तो आप लिखोगे अंतिम पद से इस एपी का 20वां पद 32वां पद होगा, ठीक है 32वां होगा। अदरवाइज आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लिख लेना कि अंतिम ओर से इस एपी में 20वां पद 32 होगा, यानी कि A32 हमें निकालना है, ना कि A31, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो A32 आप निकालोगे तो आपको क्या लिख सकते हो, इसको A + 31D लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं ना, ठीक है। सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू कितनी है हमारी 3, D की कितनी है, D की हमारी 5,
सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 5 की मल्टीप्लाई करी 1 से, यानी कि 5 आ गया, 5 को करो इससे तो कितना आ गया 15, और इसको ऐड करा 158, हमारा आंसर आ चुका है। बस एक बात याद रखना, अंतिम मोड से आपको 20वां पद निकालना है, तो वो 20वां पद 31 ना होकर क्या हो रहा है 32 हो रहा है, ठीक है। वो आपको मैंने काउंट करके स्टार्टिंग में समझा दिया था किस तरह से वो 32 होगा। अदरवाइज एक लाइन में आप लिख लेना कि अंतिम मोड से 20वां पद 32 होगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।